वेल गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के टॉप 10 एडवांस फार्मूलों के बारे में बताऊंगा जिनका आप रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे सम इफ, सम आई एफ एस, वी लुकअप, एवरेज इफ, एवरेज आई एफ एस, सब टोटल, इंडेक्स और मैच, फ्रीक्वेंसी, डेज 360, ट्रिम फंक्शन। तो चलिए इन फार्मूलों को हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हमारा फार्मूला है सम इफ, और इस प्रैक्टिस फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर सिस्टम में इन फार्मूलों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले फार्मूले की तरफ, जो कि है सम इफ। सम इफ फंक्शन किसी भी पार्टिकुलर रेंज में से किसी एक वैल्यूज़ का यहाँ पर टोटल करके देता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ऑर्डर डेट है, आइटम नेम दिया गया है, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे दी गई और उनका यहाँ पर अमाउंट दिया गया है। अगर इस पार्टिकुलर रेंज में मुझे माउस का टोटल करना है और प्रिंटर का यहाँ पे टोटल करना है, साथ में लैन केबल का टोटल करना है, तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट वाले सेल में जाना है। अगर आप अमाउंट यहाँ पे टोटल करना चाहते हैं, आप क्वांटिटीज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक दैट। जो आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे जो है सम करा सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू टाइप करना है और आपके पास सम इफ फंक्शंस को टाइप करना है। आप यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे, आपको रेंज में आइटम नेम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, यानी जो आपकी रेंज है, जो आपकी लुकअप वैल्यूज़ है वो उस रेंज में होनी चाहिए। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे माउस वाले सेल को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्राइटेरिया पहले से क्रिएट की है। आप क्राइटेरिया को डबल कोड में भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और थर्ड जो आर्गुमेंट्स है इस फार्मूले का वो है सम रेंज। तो सम रेंज में आपको अमाउंट वाली पूरी रेंज को यहाँ पे दे देना है, ब्रैकेट क्लोज करके आपको यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। ऐसे करके अगर आप प्रिंटर का भी निकालना चाहते हैं, लैन केबल का भी निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स और कंडीशन है। जैसे अगर आप यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये रेंज जो है नीचे की तरफ यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर पार्टिकुलर कोई भी लैन केबल या कोई भी प्रोडक्ट आपका ऊपर वाली रेंज में है तो ये उसको रीड नहीं करेगा, क्योंकि ये रेंज ऑटोमेटिक यहाँ पर आगे बढ़ रही है। तो ये रेंज ऑटोमेटिक ना बढ़े, इसके लिए यहाँ पर आपको जो है इंक्रीज ना हो, इसके लिए आपको रेंज को लॉक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे और फार्मूले में सबसे पहले आपको यहाँ पर रेंज को यहाँ पर F4 बटन से कीबोर्ड से लॉक कर देना है। अगेन आपको यहाँ पर क्राइटेरिया को लॉक नहीं करना, क्योंकि जब आप ड्रैग करें तो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर सेल में आगे इंक्रीज हो, यानी माउस छोड़ के यहाँ पर प्रिंटर को ये रीड करेगा। तो आपको इसको लॉक नहीं करना, जबकि इस क्राइटेरिया वाली रेंज को यहाँ पे आपको सम रेंज वाली को आपको यहाँ पर लॉक कर देना। उसके बाद F4 बटन से आप लॉक करके इंटर प्रेस करेंगे। अगेन जब आप इसको ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका लैन केबल यानी इस प्रोडक्ट का भी यहाँ पर अमाउंट का टोटल हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आया कैसे करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो कि है सम आई एफ एस। सम आई एफ एस फार्मूला भी सम इफ की तरह यूज किया जाता है, लेकिन इस फार्मूले में दो आर्ग्यूमेंट्स या दो से ज़्यादा भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ऑर्डर अपडेट दिया गया है, यहाँ पर कुछ आइटम नेम दिया गया है और यहाँ पर उनके कंपनी और यहाँ पर आइटम टाइप और साथ में यहाँ पे क्वांटिटी और अमाउंट दिया गया है। लेकिन इस पर्टिकुलर रेंज में से मुझे यहाँ पर प्रिंटर, वो भी HP कंपनी के ही यहाँ पर क्वांटिटी टोटल करने हैं। इस पर्टिकुलर आइटम नेम में से मुझे यहाँ पर प्रिंटर चाहिए और इस कंपनी से मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर रेंज में से मुझे HP कंपनी का चाहिए और यहाँ पर प्रिंटर की यहाँ पे क्वांटिटीज मुझे टोटल करनी है। तो यहाँ पर जब दो कंडीशन और दो क्राइटेरिया होते हैं तो वहाँ पर हम सम आई एफ एस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आपके पास दो या दो से ज़्यादा भी कंडीशन हो सकते हैं। चलिए सीखते हैं। आपको इक्वल टू टाइप करना है और यहाँ पर सम आई एफ एस फंक्शंस को टाइप कर देना है। सम रेंज में आपको यहाँ पर जिस रेंज का आप सम करना चाहते हैं, जैसे आप अमाउंट को करना चाहते हैं या क्वांटिटी का करना चाहते हैं, आप उस रेंज को यहाँ पे दे देंगे। उस रेंज को देने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको क्राइटेरिया रेंज, यानी आपकी पहली क्राइटेरिया जिस रेंज में होगी आपको उसी रेंज को सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा प्रिंटर है तो प्रिंटर में मैं यहाँ पर आइटम नेम को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद एक कॉमा लगा देना आपको। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। उसके बाद एक कॉमा लगा देंगे, सेल को आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया रेंज 2 में आपको कंपनी नेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, यानी इस रेंज को यहाँ पे पूरे को यहाँ पे दे देना। उसके बाद एक कॉमा लगा देना। आपको क्राइटेरिया 2 आपने जहाँ पे भी क्रिएट किया होगा, आपका कोई खाली सेल भी हो सकता है, पर्टिकुलर कोई वैल्यूज भी हो सकती है, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे ये फार्मूला इस रेंज में से इसने टोटल प्रिंटर की क्वांटिटी वो भी HP का यहाँ पर जो है टोटल किया है कुछ इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंटर है जो कि 70 पीस है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 50 पीस, यानी कि यहाँ पर 120 हो चुका है। और थोड़ा सा नीचे और आएंगे और 120 और 1 यहाँ पे जो 60, तो हमारा लगभग हो चुका है 188।
आई होप आपको ये समझ में आए। अब थोड़ा सा इसका एडवांस यूज सीखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर आइटम नेम और कंपनी तो है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, मेरे पास 2 से ज़्यादा क्राइटेरिया हो गए। जैसे मुझे यहाँ पर आइटम भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, और मुझे आइटम वाइज भी यहाँ पर टोटल करना है। यानी मुझे टोटल यहाँ पर प्रिंटर तो रहे HP कंपनी का रहे, लेकिन वो ABC टाइप का रहे यहाँ पे। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, और मुझे सेम यहाँ पर क्वांटिटी को यहाँ पे कॉपी करना है और क्वांटिटी को भी यहाँ पे पेस्ट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड करना है। थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे सेंटर में कर लेते हैं। आइए सीखते हैं। जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन होते हैं तो आपको सम IFS फंक्शन का यूज करना है। इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है सम IFS फंक्शन। टाइप बटन प्रेस करेंगे। टाइप बटन को प्रेस करने के बाद सम रेंज में आपको यहाँ पर क्वांटिटी वाली पूरी रेंज को दे देना, क्योंकि क्वांटिटी का हम यहाँ पे टोटल कर रहे हैं। अगर आप अमाउंट का कर रहे हैं तो अमाउंट का भी टोटल आपको यहाँ पे रेंज दे देना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 में आपको यहाँ पे आइटम नेम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो पहला क्राइटेरिया रेंज है, यानी मेरा जो आइटम है वो इस रेंज में है यहाँ पे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया 1 में आपको यहाँ पे आइटम नेम को यानी प्रिंटर को दे देना है। उसके बाद आपको एक कॉमा लगा देना है। क्राइटेरिया रेंज 2 में आपको यहाँ पे कंपनी को देना है, क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया 2 यहाँ पर है वो HP कंपनी के प्रोडक्ट मुझे चाहिए प्रिंटर। तो यहाँ पर हम जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक कॉमा लगा देना है। ऐसे करके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका क्राइटेरिया 2 आएगा। तो क्राइटेरिया 2 आपने कहाँ पे क्रिएट किया है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो मेरा क्राइटेरिया 2 यहाँ पे है, आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया रेंज 3 पूछा जाएगा, यानी 3, 4, 5 यहाँ पे डॉट डॉट बना हुआ है। आप 3 से ज़्यादा भी कंडीशन यहाँ पे रख सकते हैं, इसमें क्राइटेरिया भी यहाँ पे दे सकते हैं 3 से ज़्यादा भी। तो क्राइटेरिया रेंज 3 में आपको यहाँ पे आइटम्स वाली पूरी रेंज को दे देना है यहाँ पे। उसके बाद एक कॉमा लगा के आपको क्राइटेरिया 3 जहाँ पे आपका क्रिएट है वो आपको दे देना है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्वांटिटी जहाँ पर 118 यहाँ पे आ चुका है। यानी कि अब इस फार्मूले ने इस आइटम नेम में से पहले प्रिंटर को यहाँ पे ढूंढा, उसके बाद यहाँ पर उसकी कंपनी यानी HP को, और साथ में ABC टाइप को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड होके आ चुकी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो कि है VLOOKUP। VLOOKUP के साथ हम आपको मैच भी यहाँ पे सिखाने वाले हैं। सबसे पहले VLOOKUP फंक्शंस लगाना सीखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक पर्टिकुलर्स जो है डेट दिया गया है, और मुझे इस डेट के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर आइटम नेम, क्वांटिटी और यहाँ पर कितने अमाउंट का यहाँ पर सेल हुआ ये पता करना है। तो मैं आपको बता दूँ VLOOKUP फार्मूला किसी भी जो है डेटाबेस में से वर्टिकल्स वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप ऑर्डर डेट का यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप डाटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एनी वैल्यू में से आपको लिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सोर्स में आपको इस पूरी रेंज को दे देना है, यानी ऑर्डर डेट को यहाँ पे दे देना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर डेट का यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट होकर आ चुका है। अब VLOOKUP लगाने के लिए सबसे पहले आपको आइटम नेम में आना है, क्योंकि सबसे पहले आपको इस डेट के अकॉर्डिंग आइटम नेम यहाँ पे फाइंड करना है। इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको VLOOKUP फंक्शंस अप्लाई कर देना है। टैब बटन प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यूज में आपको यहाँ पे ऑर्डर डेट लेना है, क्योंकि ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग हमें आइटम नेम और क्वांटिटी और अमाउंट पता करना है। उसके बाद आपको एक कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे टेबल अरे में पूरी टेबल को अपनी यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, हेडर से ध्यान रहे यहाँ पे। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जो है ट्रिपल टाइम्स P आ चुका है, क्योंकि मैंने इस रेंज का एक नाम दिया। अब ये रेंज का नाम आप फॉर्मूले में कैसे देखेंगे, चलिए हम आपको नेक्स्ट यानी क्वांटिटी में बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर दिखाई देगा। कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पे जो है आइटम नेम को आपको देना होगा, यानी कि 1, 2 ऐसे आपको काउंट करना है। यहाँ पे ABC नहीं काउंट करना आपको, तो यहाँ पे 2 दे देना हो। उसके बाद एक कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करा, इसके लिए यहाँ पे फॉल्स को दे देना है। आप इसकी जगह पे 0 को भी दे सकते हैं। उसके बाद ब्रेकर क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। आप देखेंगे इसकी जो क्वांटिटी आ चुकी है वो यहाँ पे माउस आ चुकी है। मैं थोड़ा सा इसका जो है फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, फॉर्मेट पेंटर लेकर के आपको ड्रैग कर देना, तो ये फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब क्वांटिटी के सेल में मैं आपको बताता हूँ रेंज कैसे देते हैं। किसी भी पर्टिकुलर रेंज को नाम देने के लिए आपको सिंपल सेलेक्ट करना है और Ctrl+F3 का प्रेस करना है। जैसे आप Ctrl+F3 को प्रेस करेंगे तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको उस रेंज का एक नाम टाइप कर देना, जो भी नाम अपना देना चाहते हैं। जैसे हमने कर दिया यहाँ पे रेंज, उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका पहले का भी यहाँ पे नेम दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे TP है, रेंज भी है, आप इसको चाहते हैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आपको डिलीट बटन पे क्लिक करना, तो जो पहले सा नेम यहाँ पे दिया गया रेंज का वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब आप इस फार्मूले में यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आइए सीखते हैं दोबारा से। सबसे पहले इक्वल टू लगाना है, आपको यहाँ पे VLOOKUP लगाना है। टैब बटन प्रेस करेंगे और लुकअप वैल्यूज में आपको यहाँ पे पूरी लुकअप वैल्यूज में आपको यहाँ पे डेटा ऑर्डर को दे देना है। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे। टेबल अरे में पूरी टेबल आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपको सिंपल यहाँ पर रेंज देना है। क्योंकि जैसे आप रेंज देंगे, मैंने आपको बता दिया कैसे रेंज देना है, तो आपका पूरा रेंज यहाँ पे टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको 2 देना है। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर
एग्जैक्ट मैच करें, इसके लिए आपको यहाँ पे फॉल्स को देकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी आ चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पर एक एक करके जो है इसमें फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी निकाल देता हूँ पे। तो लुकअप वैल्यूज हमारी ये है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। टेबल अरे में आगे आपको यहाँ पर रेंज दे देना है, टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे। क्वांटिटीज़ के लिए यहाँ पर आपको 3 देना है क्योंकि ये हमारी सी कॉलम में है, तो आप यहाँ पर 3 दे देना। उसके बाद कॉमा, एग्जैक्ट मैच कर इसके लिए फॉल दे देना, ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर देना। तो आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका। लेकिन अब हम सिखाते हैं आपको वीलुकअप के साथ मैच का यूज कैसे करना है। सेम डेटा को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल और वी से पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल इक्वल टू टाइप करना है, वीलुकअप फंक्शन अप्लाई करना है। उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यूज में डेट ऑफ ऑर्डर को ही आपको देना है, कॉमा लगाएंगे और टेबल अरे में आपको सिंपल यहाँ पर रेंज टाइप करना है क्योंकि इस रेंज का आपने यहाँ पे एक नाम दे दिया है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे आप। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर निकालने के लिए यानी आइटम नेम का नंबर निकालने के लिए हमें यहाँ पे मैच अप्लाई करना है। तो आप मैच टाइप करेंगे और लुकअप वैल्यूज में यहाँ पर आपको आइटम नेम को देना है, कॉमा लगाएंगे और रेंज टू लुकअप एरे में आपको इस पूरी रेंज को देना है क्योंकि हमारा आइटम नेम इस रेंज में कितने नंबर पे ये मैच फंक्शन खुद यहाँ पे निकाल लेगा। उसके बाद डाटा एग्जैक्ट मैच कराए, इसके लिए यहाँ पे आपको 0 को दे देना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो है आइटम आ जाएगा। लेकिन इसमें से कुछ रेंज को आपको लॉक भी करनी पड़ेंगी यहाँ पे ताकि पर्टिकुलर्स हमारी और भी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएं। तो आप इसके लिए सिंपल यहाँ पे जाएंगे और आप इस सबसे पहले लुकअप वैल्यूज को आपको यहाँ पे F4 बटन प्रेस करके लॉक कर देना है और आपको यहाँ पर जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर फंक्शन है वो आपको यहाँ पर रेंज भी लॉक करनी है F4 बटन से, ताकि हमारी वो एरिया यहाँ पर लॉक हो जाए यानी कि नेक्स्ट सेल के लिए भी हमारी पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे आ जाए। तो आप ऐसे जैसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी क्वांटिटीज़ और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। आई होप आपको ये फार्मूला पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला जो कि हमारा एवरेज इफ़ है और एवरेज IFS है। यहाँ पर एवरेज इफ़ और एवरेज IFS फंक्शंस भी सम IFS फंक्शन की तरह यूज किए जाते हैं, लेकिन जब 2 कंडीशन या 2 से ज़्यादा कंडीशन होते हैं तो एवरेज IF का यूज़ यहाँ पे IFS का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप दिया गया है और यहाँ पर ऑनलाइन, मुझे इस पर्टिकुलर रेंज में से ऑनलाइन का ही यहाँ पर एवरेज चाहिए। तो आप यहाँ पर इक्वल टू लगा के एवरेज IFS फंक्शन को यहाँ पे टाइप करेंगे, एवरेज IF फंक्शन को टाइप करेंगे। रेंज में आपको यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन टाइप को दे देना है क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ है वो इस रेंज में है, तो आपको इस पूरी रेंज को यहाँ पे दे देना है, कॉमा लगाएंगे। अगेन क्राइटेरिया आपको यहाँ पर ऑनलाइन को सिलेक्ट करना है क्योंकि आपने क्राइटेरिया यहाँ पे क्रिएट किया। आप इसमें से भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन बार बार आपको फॉर्मूले में अपडेट करना पड़ेगा, कॉमा लगाएंगे। एवरेज रेंज में आपको यहाँ पर जिस रेंज का आप एवरेज यहाँ पे करना चाहते हैं, जैसे आपका क्वांटिटी भी हो सकता है, अमाउंट भी हो सकता है। तो मेरा यहाँ पे अमाउंट है तो आपको ये सेल को यहाँ पे पूरी रेंज को दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगा देना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे ये फार्मूला इस पूरी रेंज में से इसने सिर्फ ऑनलाइन का यहाँ पे एवरेज निकाला है। लेकिन यहाँ पर अगला फार्मूला जो कि है सम IFS, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन हो तो वहाँ पर आपको एवरेज IFS फंक्शन अप्लाई करना है। तो आपको इक्वल टू टाइप करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है एवरेज IFS फंक्शन, सबसे नीचे दिखाई देगा, टैब बटन प्रेस करेंगे। एवरेज रेंज में आपको अमाउंट वाली रेंज को पूरे को दे देना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया रेंज 1 में आपको यहाँ पर दिखाई देगा ट्रांजिशन टाइप, आपको इस पूरी रेंज को यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे तक सेल को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया 1 में आपको यहाँ पे ऑनलाइन को लेना है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 में आपको डेबिट और क्रेडिट वाली रेंज को लेना है क्योंकि हमारी जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन तो चाहिए लेकिन डेबिट अमाउंट यहाँ पे चाहिए। कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया 2 में आपको डेबिट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना। अब आप देखेंगे इस पर्टिकुलर रेंज में से जो अमाउंट यहाँ पर डेबिट है सिर्फ इस फार्मूले ने उसका यहाँ पे एवरेज निकाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जो कि हमारा है सब टोटल। सब टोटल फार्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि सब टोटल फिल्टर के साथ भी यहाँ पे चलता है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑर्डर डेट है, आइटम नेम है, कंपनी है, क्वांटिटी और अमाउंट। यहाँ पर मुझे अमाउंट का टोटल करना है तो हम इक्वल टू टाइप करते हैं और यहाँ पे सम फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। रेंज में आपको पर्टिकुलर पूरे एरिया को यहाँ पे दे देना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर अमाउंट का टोटल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर सब टोटल फंक्शन से भी टोटल करते हैं। जब आप इक्वल टू सब टोटल फंक्शंस यहाँ पे टाइप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सब टोटल फंक्शंस के अंदर कई सारे सम फंक्शंस आते हैं जो कि इस प्रकार है, जैसे काउंट के लिए 2, काउंटा के लिए 3 और मैक्स के लिए यहाँ पे 4। लेकिन मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर सम करना है तो मैं यहाँ पे 9 नंबर को प्रेस करूंगा कीबोर्ड से। जैसे आप 9 नंबर प्रेस करेंगे आपका सम फंक्शंस अप्लाई हो जाएगा। इसमें रेफरेंस में आपको अमाउंट वाली पूरी रेंज को दे देना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है और यहाँ पे एंटर कर देना। अब आप देखेंगे दोनों वैल्यूज यहाँ पे सेम आ रहे हैं क्योंकि दोनों टोटल हो चुका है। सम टोटल भी आपको टोटल करेगा और सम फंक्शन भी टोटल आपका करेगा।
लेकिन हम इस डेटा को सिलेक्ट करके इसके हेडर के ऊपर यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करते हैं और देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स क्या होता है। जब आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सम फंक्शंस आपका अपडेट नहीं हुआ, जबकि सब टोटल फंक्शंस आपका अपडेट हो रहा है, क्योंकि सब टोटल फंक्शंस जो है वो फिल्टर के साथ यहाँ पे चलता है। अगर आप यहाँ पे जा करके कोई पर्टिकुलर वैल्यूज और यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, कोई पर्टिकुलर आइटम और ऐड करते हैं, यहाँ पे कम करते हैं, ओके करते हैं, तो आप देखेंगे यानी कि आपको यहाँ पे जो है सब टोटल फंक्शंस जो है फिल्टर के साथ अप्लाई भी होता है। इसीलिए सब टोटल फंक्शन आपको जरूर सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो कि है इंडेक्स प्लस मैच। अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पर्टिकुलर एक टेबल है जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप करके रखा है और यहाँ पे कुछ उनके यहाँ पे नेम टाइप करके रखा है। अगर पर्टिकुलर मुझे इस रेंज में से मुझे सिर्फ ड्राइंग का और यहाँ पर इस स्टूडेंट का टोटल यहाँ पे मार्क्स चाहिए, तो हम यहाँ पर इंडेक्स के साथ मैच का यूज़ कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। सबसे पहले इक्वल टू टाइप करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है इंडेक्स फंक्शंस। टाइप बटन प्रेस करेंगे, एरे में आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और रो नंबर के लिए यहाँ पे आपको जो है मैच फंक्शंस को अप्लाई करना है, क्योंकि मैच फंक्शंस किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का चाहे रो हो या कॉलम में उसका नंबर यहाँ पे निकाल के देता है। तो लुकअप वैल्यूज़ में आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर देना है अपने स्टूडेंट नेम को, उसके बाद कॉमा लगाएंगे क्योंकि सबसे पहले रो नंबर के लिए हम मैच फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हम ड्राइंग के लिए कॉलम नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। कॉमा लगाना आपको। लुकअप एरे में आपको इस वाली पूरी रेंज को दे देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि अब ये हमारा फार्मूला जो है मैच फंक्शंस इस रेंज में से यहाँ पर अमृता का नंबर ढूंढेगा कि वो कितने नंबर पे है इस रेंज में से। उसके बाद एग्जैक्ट मैच करा, इसके लिए आपको 0 को देना है। टैब बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके अगले आर्गुमेंट्स को लगाते हैं जो कि हमारा है इंडेक्स के अंदर कॉलम नंबर के लिए। तो आपको एक कॉमा लगा देना और कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि ड्राइंग का नंबर इस पर्टिकुलर रेंज में से कितने नंबर पे, जैसे 1 2 3 4 5 राइट, तो ये फार्मूला यहाँ पे काउंट कर लेगा। तो आपको मैच फंक्शन अप्लाई करना है। लुकअप वैल्यूज में आपको यहाँ पे ड्राइंग को देना है, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद आपको इस पर्टिकुलर रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच करा, इसके लिए आपको यहाँ पे 0 को दे देना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके 2 बार आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, क्योंकि 2 बार यहाँ पे फार्मूला लगाया गया है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे अमृता का ड्राइंग का नंबर यहाँ पे 100 आ रहा है। अब यहाँ पर डेटा को मैच करा के दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अमृता का ड्राइंग का नंबर 100 है। अगर मैं यहाँ पे 85 करता हूँ तो आप देखेंगे फार्मूले में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला भी ज़रूर सीखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसी भी पर्टिकुलर डेटा में से जब हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यूज चाहिए होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो कि है फ्रीक्वेंसी फार्मूला। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय के नेम दिए गए हैं, डेस्टिनेशन दिए गए हैं, सैलरीज यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे कुछ उनको बोनस दिया गया है। लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर डेटाबेस में से मुझे ये पता करना है कि टोटल बोनस 200 कितने एम्प्लॉय को यहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद बगल वाले सेल में, बाजू वाले सेल में आपको कंट्रोल और V से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको डाटा में जाना है और आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिमूव डुप्लीकेट, यानी कि सबसे पहले आपको इस फार्मूला में से आपको जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उनको रिमूव करना है। तो आप इसके लिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो आप जैसे यहाँ से ओके करते हैं तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, यानी कि 6 वैल्यूज जो थी वो यहाँ पे डुप्लीकेट थी जो कि रिमूव यहाँ पे कर दी गई और 7 यूनिक वैल्यूज आपके पास यहाँ पे बची हुई है। यानी कि ये हमारे पास जो वैल्यूज थी वो यहाँ पर जो है यूनिक वैल्यूज हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया यूनिक वैल्यूज राइट। अब यहाँ पर जो है हमें फ्रीक्वेंसी फंक्शंस को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टाइप करेंगे और आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टाइप कर देना है। जैसे आप फ्रीक्वेंसी फंक्शन टाइप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डेटा एरे में आपको जो है आपका जो डुप्लीकेट वाली रेंज है उस रेंज को पूरे को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और विंस एरे में आपको जो रिमूव डुप्लीकेट किया गया है, जिसमें से डुप्लीकेट हटाया गया उस वाली पूरी रेंज को दे देना है और आप ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 200 इस पूरी पर्टिकुलर रेंज में से 200 4 टाइम्स आया हुआ है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब बाकी के सेलों के लिए भी निकालने के लिए यानी 300 हमारी रिमेनिंग वैल्यूज निकालने के लिए आपको F2 बटन प्रेस करना है। F2 एडिट इन फार्मूला आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करना है। तो आपका यहाँ पे एडिट इन फार्मूला यानी फार्मूला आपको दिखाई देगा और इसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे ये एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी करली ब्रैकेट यहाँ पे ऑन हो जाएगा आगे और आपको यहाँ पे फार्मूला बार में जहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप मेरे इस पर्टिकुलर रेंज में से 200 बोनस टोटल 4 एम्प्लॉय को यहाँ पे जो है
दिया गया है। अगर हम किसी जगह पे और यहाँ पे 200 टाइप करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर जो हमारा फ्रिक्वेंसी फंक्शन है वहाँ पे 5 कर देगा और 1500 रुपीज़ किसी भी एम्प्लॉय को नहीं दी गई। अगर कहीं भी हम 1500 रुपीज़ कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, और किसी दूसरी जगह पर अगर हम 1500 रुपीज़ करते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि फ्रिक्वेंसी फंक्शंस किस तरीके से किसी भी रेंज में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करके उसकी टोटल क्वांटिटीज़ यहाँ पर जितने टाइम्स आई है यहाँ पे बताता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो कि हमारा फार्मूला है डेज 360 और ट्रिम फंक्शंस। यहाँ पर तो हम एक साथ 2 फार्मूले यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा फार्मूला जो है वो डेज 360 है। डेज 360 फार्मूला करता क्या है, आइए सीखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर डेट ऑफ ऑर्डर दिया गया है जिसमें एक पर्टिकुलर डेट दी गई है, और यहाँ पर 2 डेज डेट यानी आज की डेट जो मैं यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 दिसंबर यानी 20 दिसंबर है, और मुझे यहाँ पर टोटल डेज यहाँ पे काउंट करना है कितने दिन हैं। तो आप ये फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर किसी भी जो है स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट के बीच के दिनों को काउंट करने के लिए ये फंक्शन अप्लाई किया जाता है। तो आपको इक्वल टू टाइप करना है और आपको डेज 360 फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर देना है। टैब बटन प्रेस करेंगे और स्टार्ट डेट में आपको यानी कि स्टार्टिंग डेट आपकी सिलेक्ट करनी है जो भी आपकी है, आपका कोई डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और एंड डेट में आज आपको यानी कि लास्ट डेट को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद ब्रेकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे टोटल 5 डेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेट ऑफ ऑर्डर यानी 15 डेट को यहाँ पे दिया गया और आज 20 तारीख, यानी कि इनमें जो रिमेनिंग वहाँ पे 5 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो कि हमारा है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शंस किसी भी पर्टिकुलर्स जो है टेक्स्ट के बीच में से ज़्यादा स्पेस को यहाँ पे कम करके सिर्फ एक स्पेस दे देता है। इट्स रिमूव द मल्टीपल स्पेस फ्रॉम द सेलेक्टेड टेक्स्ट। आइए सीखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है जिसमें यहाँ पे उनके कुछ नाम दिए गए हैं, लेकिन इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आपको दिख रहा है। कभी कभी जब आप कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो उसमें मैक्सिमम आपने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस गलती से आपसे हो जाता है, तो फार्मूला आपका वर्क नहीं करता जिस पे आप यहाँ पर काम करते हैं। तो आइए सीखते हैं उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इक्वल टू टाइप करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कीबोर्ड से ट्रिम। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सिर्फ इस फार्मूले में एक आर्गुमेंट देना दिखाई देगा, यानी कि आपको सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और पूरी रेंज को नहीं देना, आपको सिंपल यहाँ पर एक टेक्स्ट को देना, बगल वाले टेक्स्ट को। बाकी के लिए आप यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पर इस पूरे रेंज को यहाँ पर ड्रैग कर देना। तो आप देखेंगे इस फंक्शंस ने जो है पर्टिकुलर वैल्यूज़ यहाँ पर जो है जो पर्टिकुलर स्पेस उसको हटा के यहाँ पे सिंपल यहाँ पर एक स्पेस यहाँ पे दिया है। अगर आप किसी भी जो है टेक्स्ट के बीच में ज़्यादा स्पेस दे देंगे तब भी ये जो उसको स्पेस करके यहाँ पर जो है आपका डेटा जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको दे देगा, आपका टेक्स्ट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो आई होप आपको ये 10 फार्मूले बेहद ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और रोज़ाना यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।